वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। अपने अपने गुरु स्वामी महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विनीता मैया। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा शबनम मैया। हरे कृष्णा हरि बोल। आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। हमारे इस कलयुग के जीवन आधार करुणा अवतार हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी पाद को वैष्णव सदाचार की शिक्षाएं 2 मास तक दी, तब उसके बाद उन्होंने इस सुंदर से इस वैष्णव सदाचार को संकलित किया और उसके माध्यम से हम वैष्णवों के जीवन में, या हम ये कहें हम अधम लोगों के जीवन में वैष्णवता प्रवेश कर सके, इसलिए उन्होंने इस दिव्य ग्रंथ को हम सबके सामने उजागर किया। सारी चीजें तो एकदम सामान्य है, बस जो विशेष जो इसमें चीजें हैं जिसको हमको लड़ करके बाहर आना है, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है कि हम वैष्णव लोग कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। तो अब तक हमने सभी ने देखा कि कृष्ण भावनामृत का वैष्णव आचरण में सादा जीवन मुख्य विकार है, अतोष दर्शन कैसे करना है। साथ ही हम सभी ने कल ये भी देखा कि कैसे होना चाहिए वैष्णवों को, तो बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी के जैसे नरम लेकिन भीतर से वज्र के समान कठोर, अर्थात बिल्कुल नारियल का एक उदाहरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। हमने विगत क्लासों में भी देखा कि वैष्णव कौन होते हैं, वैष्णव का संबंध कैसा होता है, सीनियर जूनियर और इक्वल्स, और साथ ही भक्तों के साथ उनकी डीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, हमने इस बात में भी चर्चा करी। आज का जो विषय है, जो नीचे के 4 मुख्य चीजें बची हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम मंदिर में पालन किए जाने वाले नियमों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज की कक्षा है कृष्ण भावनामृत का सार वैष्णव आचरण में। कल तक हमने लिया था 4 नंबर तक, 5वें से पढ़ना है।
है ना। तो जिनके पास पुस्तक हो वे पढ़े। हैंड रेस कर ले अगर 2-3 लोगों के पास में हो, जैसा भी आप लोग सुटेबल हो। हरे कृष्ण भैया। हाँ पढ़िए रीना माता जी। मैडम, हम्म। पाँच पाँच नंबर 5 से पढ़ना है माता जी। हाँ नंबर 5 से। जी हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। सदाचार असत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। नंबर 6, शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। नंबर 7, शिष्टाचार का पालन न करने वाले यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। नंबर 8, वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। नंबर 9, अच्छा आचरण यश ऐश्वर्य आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगलों का नाश करता है। नंबर 10, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है, वह एक सभ्य व्यक्ति होता है। हरे कृष्णा, प्रणाम। जय जय। थैंक यू भैया। बहुत सुंदर। यहाँ पर जो नंबर 5 से नंबर 8, 5, 6, 7 जो दिया हुआ है, ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे, कि सदाचार सत्य के आचरण के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। ये वही सत्य आचरण है जो हम सभी ने सत्य वाक्य, जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों में जब हम चर्चा कर रहे थे, जो जीव तत्वों के 50 गुणों में हमने चर्चा करी थी, ये उसी सत्य वाक्य की बात कह रहे कि अब हम सत्य वाक्य नहीं हो सकते। अब हमारे लिए सत्य वाक्य का अर्थ आ रहा है यहाँ पर कि जो भगवान ने धर्म के अनुसार चलने के लिए जो हमें सिद्धांत दिए हैं, उन सत्य वाक्यों को, ईश्वर के द्वारा कहे हुए वाक्यों को अपने जीवन में अनुशीलन करना है। ये वैष्णव सदाचार या शिष्टाचार किसी दूसरे के लिए नहीं है। ये जो कुछ भी आज की और विगत 3 दिवसीय कक्षा में चल रहा है, ये स्वयं के लिए है, ये मेरे लिए है। शिष्टाचार का, सदाचार का अर्थ मतलब कोई भी सदाचार किसी अन्य के इंडिकेशन के लिए नहीं है कि हम आपको बता रहे, नहीं। ये मेरे लिए है कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है तो वो कभी भी इस पद पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद 6वें नंबर पर है कि शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों का अध्ययन भी कर लिया हो फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी पाद भी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी शास्त्र अध्ययन कर ले, पूरे भगवत गीता के 800 श्लोक पढ़ ले, श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक याद कर ले, इवन सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद सब कुछ पढ़ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके भीतर अहंकार है, ईर्ष्या है, वैष्णवों के प्रति द्वेष है, जिस प्रकार से कल हमने बहुत सुंदर उदाहरण देखा श्री रामचंद्र पुरी का, कि उसने जब भक्तों के प्रति अपराध किया तो उसने तुरंत गुरु के प्रति अपराध किया और फिर भगवान के प्रति अपराध किया। अब यहाँ पर क्रम बढ़ते जा रहा है कि भैया पहले गुरु के प्रति अपराध, फिर उनके सीनियर गुरु के प्रति, फिर गुरु गुरु गुरु, फिर परंपरा ब्रह्मा जी, फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु, सब के प्रति उन्होंने अपराध कर दिया। अब ऐसे व्यक्ति की नरक में भी जगह नहीं है। तो अंतिम समय में जिस प्रकार से अजामिल को अपने पुत्र नारायण का नाम लेने के कारण उसका उद्धार हो गया, ये हर किसी के साथ संभव नहीं है। भले ही उसने उस समय पुत्र का नाम लिया हो, लेकिन भाव चिंतन नारायण का था, इसलिए भगवान ने उसे स्वीकार किया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर अंतिम समय में भी हम ये सोचे कि अरे भैया साल भर हमने कुछ नहीं किया और अभी कर लेंगे तो ओके चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसने, हम कितना भी पढ़ ले लेकिन हमारे भीतर अगर दयालुता, क्षमाशीलता, करुणा नहीं है तो हम किसी भी शास्त्रों का अध्ययन करके कुछ भी नहीं पा सकते। हमारे लिए सब कुछ शून्य के बराबर है। हम सभी ने एक श्लोक आप सबको श्रीमद् भगवत गीता में याद कराए प्रभु जी, याद है किसी को? आदौ श्रद्धा तत्साधु संग। ज्योति माता जी, रासमय मैया जी, याद है?
याद नहीं है, पर प्रभु जी ने याद करने कहा है। कहा था मतलब ना। भैया yes. मैं प्रभु जी का क्लास नहीं अटेंड करती हूँ सुबह वाला, तो मेरे को ओए, आप लोग की जब क्लास उन्होंने 3 बजे ली थी तब उन्होंने याद करने को भी बताया था, क्लास ग्रुप में भी डाला था कौन कि से इसको याद कर ले। चैप्टर का? आदो श्रद्धा तत्साधु संगः, जो हमारे भक्ति के 8 9 चरण है उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति श्रद्धा से भक्ति शुरू करता है और कैसे वो निष्ठा तक जाती है, कैसे बढ़ती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? अगर किसी भी व्यक्ति के भीतर श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे होगा? तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? माधुर्य कादम्बिनी में। माधुर्य कादम्बिनी हम वैष्णव भक्तों के जीवन का मूल आधार है। जिस प्रकार हरि भक्ति विलास और माधुर्य कादम्बिनी, ये दो बुक है जिसके भीतर हम भक्तों को कैसे भक्ति में विकास करना चाहिए इसके बारे में संपूर्ण विवरण दिया हुआ है, जिसमें 9 स्तर की भक्ति की यहाँ चर्चा हुई है। तो यहाँ उनकी बात हो रही है। और ये कहाँ पर है? इसे किसने लिखा है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने। ठीक है। तो अगर कभी इन 9 लक्षणों के बारे में जानना हो, वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में मैं बोलती हूँ हर अध्याय में ये श्लोक है, हर अध्याय में ये श्लोक है। तो हमारे को क्या करना है? किसी स्तर पर लेकर के इसको आगे बढ़ना है। जब हम इस स्तर को लेकर के आगे बढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि व्यक्ति के भीतर में शिष्टाचार आएगा कैसे, उसके भीतर में शिष्टाचार कहाँ से है या कैसे आएगी, इसी से ही ये संभव हो पाता है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है माधुर्य कादम्बिनी में, और जिन्हें किसने लिखा हुआ है? हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने। अब अगर हम शिष्टाचार की अगर बात करते हैं कि हमें कैसे देखना चाहिए जीवन को, तो यहाँ पर कहते हैं कि वैष्णव के भीतर में कुछ चीजें जो भगवान के पास, भगवान ने जो 50 गुण जीव तत्वों को दिए हैं, उन्हीं लक्षणों को ही ये जीव समाहित करता है अपने भीतर। जैसे अपन कहते हैं ना, अरे शादी में तो बोले गुण मिलने चाहिए, तो बोले कितने गुण मिलने चाहिए? कितने गुण मिलने चाहिए? तो बोले बोले 32 लक्षण होते, 32 में तो कम से कम 18.5 16.5 तो मिला ही लो। अच्छा, अरे थोड़ा नहीं तो कम से कम इतना तो चलेगा। तो अगर जब हम इनकी बात करते हैं तब हमारे भीतर ये गुण आते हैं। ये आते भी कैसे हैं गुण? अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये या तो आदतन हमारे परिवार से हमारे भीतर आ जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम जब संग करते हैं, साधु संग करते हैं, तब इसका प्रविष्ट हमारे जीवन में होता है। एक मैं विशेष चीज देख रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रही है, और अगर वो मिल गई तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट कर दूंगी। ठीक है, चलो मैं इसको ढूंढती हूँ, एक मिनट। अब इसके बाद वाला जो अंक है वो है शिष्टाचार का पालन न करने वाला, यदि सभी शास्त्रों में, ये हो गया हमारा कि शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत भी हो जाए, वैष्णव बनता है, तो भी मृत्यु के समय उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। और शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों का के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों ना कर लिया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। दो बातें लिखी है यहाँ पर। पहला, शिष्टाचार नहीं है तो वो शुद्ध भी नहीं हो सकता, और दूसरा, यदि शिष्टाचार का पालन भी नहीं किया है तो मृत्यु के समय सारा उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। दो विशेष बातें कही हैं। किनके लिए है ये बात? वैष्णव के लिए। तो बोले बार बार अब ये जो बात आ रही है, यहाँ अगला लिखा है, वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है।
तो वैष्णव लोगों के भीतर कितने गुण? बोले कृष्ण कन्हैया में तो देख लिए 64 गुण, नारायण में देख लिए बोले 60 गुण, शिव जी में देख लिए 55, ब्रह्मा जी में देख लिए 50, और अभी बचे कौन? बोले श्रीमती राधा रानी में भी 25 गुण आ गए। तो हमारे में क्या होगा? हमारा क्या होगा भक्तों, बताओ आप। भक्तों उत्तर दो। तो हम भक्तों के लिए उत्तर देते हैं। हमारे आचार्यगण कहते हैं ये जो गुण है हमारे भीतर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22वें अध्याय से 78 से 80 नंबर के श्लोकों में हम वैष्णवों के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। वैष्णव के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। अब यही वैष्णव हमारे ये वैष्णवता के साधे सारे गुणों का समाधान है। यही तो ये उसका सार है। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि भैया कौन से 26 गुण जिनकी बात यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद से करी है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने हमारे लिए चैतन्य चरितामृत में संकलित कर लिया है। तो बिल्कुल वो जो 26 गुण है वे सभी हमने जीव तत्व के भीतर पढ़े हैं। लेकिन हाँ, कहा जाता है या आचार्यों ने बताया है कि 25 गुण जो है हम वैष्णवों के भीतर में 25 गुण तटस्थ है, एकदम तटस्थ है। ठीक है। और जो 26वें नंबर का गुण है वो स्वरूप लक्षण है। ये तटस्थ लक्षण हो गए 25 गुण और एक स्वरूप लक्षण हो गया। ये 26 के 26 गुण मिलते थे हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के भीतर। ये 26 के 26 गुण उनके भीतर थे। वो वैष्णव है। तो हम लोग लाइव एग्जाम्पल देखेंगे सिर्फ शिला प्रभुपाद का इन गुणों से, ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि आप सबने प्रभुपाद लीलामृत कहीं ना कहीं पढ़ी है, ना भी पढ़ी हो तो उनके बारे में सुना है, जाना है। और हर एक लाइन के बाद आप लोग प्रभुपाद की एक कोई भी रिलेटेड स्टोरी बताएंगे, कोई भी कि ये हमने यहाँ पर सुना था तो ये इससे मैच करता है। ठीक है। तो पहला सबसे गुण है कि सबके प्रति विनम्र होता है, विनम्रता। ये वैष्णव सदाचार का सबसे पहला गुण है कि विनम्रता। 26 गुणों में पहला लक्षण है विनम्रता। ठीक है। फिर दूसरा है किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानना, वो आजाद शत्रु होता है, आजाद शत्रु होता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, ना तो उससे कोई दुश्मनी करता है और ना वो किसी की दुश्मनी मोल लेता है। या हम ये कहें वो अपना किसी को दुश्मनी नहीं मानता है। और कोई उन्हें मान भी ले तो वो उनसे जाके क्षमा मांग लेते, भाई अगर मेरे प्रति कोई अपराध लग रहा होगा तो प्लीज क्षमा। और तीसरा है सत्यवादिता। अब इन तीनों के 3 एग्जाम्पल बताइए प्रभुपाद के लाइफ से। एक एक हैंड रेस करिएगा और एक एक जन एक एग्जाम्पल्स बताइएगा। ये सास में है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, प्रभुपाद जब यहाँ से बाहर गए पाश्चात्य देश में, तो सभी के प्रति उनका स्वभाव, जो हिप्पीज थे उनके उनके प्रति उनका स्वभाव काफी विनम्र था। और सभी को लेके बैठते थे और कथा करते थे, और साथ में उन्हें गुलाब जामुन खुद अपने हाथ से बना के उनको खिलाते थे। तो ये एक विनम्र स्वभाव का है माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। जिन हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। जय जय जय। यस शबनम मैया। जी मेरा भी टॉपिक यही था कि जब वो हैप्पी सुन के आते थे, वो प्रसादम बनाते थे, वो खा के गंद करके चले जाना, लेकिन फिर भी बड़े प्रेम भाव से सारा साफ सफाई करना, फिर नेक्स्ट डे उनका वेट करना कि कोई नहीं प्रसाद तो कम से कम पा के जा रहे हैं। वो चीज, क्योंकि अभय चरण सीरियल जो देखा हुआ ना, उसमें मतलब यही सब जो देख देख के वो बता रही हूँ मैं। जय जय। बहुत सुंदर मैया, बहुत सुंदर। प्रसाद खिलाना प्रभुपाद तो मतलब जय जय, बहुत सुंदर। यस योगेश्वरी माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी वो जो सेकंड वाला है क्वेश्चन, उसका आंसर है कि जब वो कॉलेज स्टूडेंट थे और अंग्रेज सबको दौड़ा रहे थे, भगा रहे थे, तो उन्होंने उनको दुश्मन न बताते हुए, शत्रु न बताते हुए
अपने कॉलेज स्टूडेंट को कहा कि उनका फेस करो, सामना करो करके, कि हमारे दुश्मन नहीं है। ये करके उन्होंने उनको बताया था कि हम कैसे फेस कर सकते हैं और कैसे उनके सामने से हम जा सकते हैं। हरी बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानना, उनसे से बात करो और उनका सामना करो, बहुत सुंदर। सत्यवादिता, इसका एग्जाम्पल कौन बताएंगे? अरे हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। ठीक है बाबा, प्रभुपाद ने नहीं, किसी का भी बताओ, पर बताओ तो, किसी आचार्य का, किसी शास्त्र का। इतने सारे सुने उनके लेक्चर्स। हाँ, सत्यता में माता जी, जैसे प्रभुपाद जब वो बाहर गए थे तो वहां पे को मिश्रा जी थे, मिश्रा जी के यहाँ रहते थे ना प्रभुपाद, तो वो जैसे बोले कि मतलब जब लेक्चर देना था, उनका प्रोग्राम चल रहा था और वहां पे प्रभुपाद को भी लेक्चर लेके तो गए थे उसके लिए, लेकिन उन्होंने एक भी मौका नहीं दिया कि मतलब प्रभुपाद लेक्चर दें। तो फिर उनको उनके शिष्यों ने कुछ कहा था, तो वहां पे प्रभुपाद बोले कि मतलब ठीक है, देखते हैं। अब जब बाद में मौका मिला प्रभुपाद को, तो उन्होंने अपना मत रखा वहां पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया माता जी आपने, कि कैसे वहां सेंटर चल रही थी जहाँ मिश्रा प्रभु के यहाँ रहते थे। और फिर जब वहां पर द्वंद्व शुरू हुआ तो प्रभुपाद ने अपनी बातें बड़ी सरलता और सत्य वाक्य के साथ में रखी। जब यहाँ से शिष्य पलट करके वहां जाने लगे, तब प्रभुपाद ने कहा कि अब आपने जो लाइन बना ली है वहां जाइए, मुझे किसी को अपना फॉलोअर नहीं बनाना है। और जो वहां चले गए हैं वो वापस मेरे पास ना आए, क्योंकि निष्ठा एक ही जगह की होती है, एक ही के लिए ही होती है। ये बात प्रभुपाद ने अपने जीवन से बताया, बहुत सुंदर। यहाँ दो उनकी चीजें आती, उन्होंने भक्तों को निष्ठा भी सिखाई और सत्य का दर्पण भी कराया। बहुत बढ़िया। उसके बाद है चौथा गुण है समदर्शी। समदर्शी है, कैसे समदर्शी है प्रभुपाद? कि वो अपने साथ जुड़ने वाले सभी भक्तों को बराबर देखते थे। ये नहीं देखते थे कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ऐसा हूं। एक बार शिला प्रभुपाद एयरपोर्ट में से जा रहे थे और उनके साथ उनके सभी शिष्य भी जा रहे थे विदेश यात्रा पर। तो उसी समय सारे भक्तों के आने से बहुत भगदड़ मचने लगी। तो सारे भक्तों ने सोचा, अरे प्रभुपाद हमारे साथ जा रहे हैं, हम प्रभुपाद के साथ जा रहे हैं, तो प्रभुपाद को ऐसे थोड़ी चेयर में बैठाएंगे, ये एयरपोर्ट की चेयर में हम उनको लिए व्यास आसन लगाएंगे। तो लोग व्यास आसन भी वहां लेके चले गए, मतलब किराया लिया और फिर वहां पर ला करके रख दिया। तो प्रभुपाद को जैसे ही पता चला कि भक्त ने वहां मेरे लिए व्यास आसन लगाया है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये वह स्थान नहीं है जहां मैं व्यास आसन में बैठूं। वो जल्दी से गए और तुरंत वहां पर एक सामान्य से कुर्सी में जाकर बैठ गए। बोले यहाँ पर भी मैं लोगों के जैसे पैसेंजर ही हूँ, यहाँ वो स्थान नहीं है जहां मैं व्यास आसन लगा करके किसी को प्रवचन दूं। तो वे सोशल जित प्लेटफॉर्म्स पर भी पूरे रूल रेगुलेशन का पूरा ध्यान रखते थे शिला प्रभुपाद, और सबको समानता के साथ। अब हमारे लिए प्रभुपाद सर्वोपरि हो सकते हैं, पर अन्य किसी के लिए तो प्रभुपाद सर्वोपरि हो नहीं सकते ना। तो उन्होंने इस बात को ध्यान रखा कि वहां आने वाले अन्य लोग भी अलग हैं। फिर दूसरा पांचवा है कि कोई किसी के भी भीतर कोई भी दोष दर्शन ना करना, यानी अदोष दर्शन करना। किसी में भी दोष दर्शन नहीं करता है वैष्णव, और स्तुति करता है। कल हमने ये गुण देखा, चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी पाद को बताया है, उनमें कल गुण देखा। तो वैष्णव के भीतर सबसे मुख्य गुण ये भी होता है कि वो अदोष दर्शन करता है और स्तुति करता है वैष्णवों की। उसके बाद है उदारशील, उदारशील होता है। तब आप लोग बताइए कि कोई भी उनके भीतर दो दर्शन नहीं कर सकता, या दोष दर्शन का ऐसा कोई प्रसंग बताइए प्रभुपाद के जीवन से, अगर किसी को पता हो तो। हरे कृष्ण में दोष दर्शन में जैसे आएगा कि एक तो भक्त थे, मतलब एक तो ड्रिंक करते थे और बार बार मंदिर में आते थे। फिर मतलब जब एक दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करके और मंदिर में गिर गए आते ही, तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद इसको निकाल के भगा देते हैं, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा पी लिया है और माहौल भी खराब है। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, इसने पिया नहीं है, इस ये तो भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जय 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 जय। ये कितना सुंदर प्रसंग है कि वो कभी भक्तों में दोष दर्शन करते ही नहीं थे। ये स्वीकृति थी कि वो किसी पूर्व जन्मों की स्वीकृति लेके मंदिर आ रहा था, और इसके बाद वो भक्त का जीवन भी बदल गया। उदारशील का कोई उदाहरण?
अरे इतने सारे, हमारी संध्या मैया, हमारी मेघा माता जी, शिशिर प्रभु, उज्जवल माता जी, राशिका मैया। माली वाला भी स्टोरी है ना प्रभुपाद जी की, जो हम्म। कोई लड़की माता जी मतलब उनसे मिलने आई थी और वो गार्डनिंग कर रहे थे वृंदावन इस्कॉन में। ये भी है ना, वहाँ पे भी उदारता अपना उन्होंने अपने दिखाई कि हाँ, आपने मुझे माली समझा तो मैं माली ही सही। अब जिनका बिल्कुल। लेक्चर सुनना है वो भी मिल जाएगा आपको देखने को, सुनने को। बिल्कुल। बड़ी सुंदर कथा है ये भी वृंदावन की। तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान शिला प्रभुपाद ने कभी भी अपने से छोटे जो उनके शिष्य थे उनको भी वही स्थान दिया, इतने उदारशील। दूसरा भक्त आया, उसने इन्हें माली समझ लिया, जी अब मैं माली ही हूँ। आपने जिनकी कथा चल रही थी वहां व्यास आसन पर, जो मेरे शिष्य की आपको वो चाहिए वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ का गुरु हूँ, मैं अधिपति हूं, नहीं। शिला प्रभुपाद ने बताया कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। इसके बाद है हर स्थिति में शांत चित्त रहना। हर स्थिति में शांत चित्त रहना 7वां लक्षण है। और 8वां है मन और तन से शुद्धता को वर्ण करना। मन और तन से शुद्धता को वर्ण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मन और तन से शुद्धता को वर्ण करना। जैसे अब शरीर की शुद्धता तो समझ में आ जाती है कि चलो भाई हमने धुले हुए कपड़े पहने हैं, हमने टाइट सर्फ एक्सेल डाल करके कपड़े धोए हैं तो थोड़ा महक लेगा। ज्यादा हुआ तो भगवान नरसिंह भगवान की थोड़ी सी इत्र लेकर के लगा ही लेंगे, थोड़ा महक जाएंगे। फिर महकता हूँ बहकता हूँ ऐसा हो जाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन एक वैष्णव को दिखना कैसे चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं होनी चाहिए वैष्णव भक्तों की, कि बोले बहुत गुची का बैग लेकर घूम रहे हो, हाथ में एकदम ब्रांडेड वॉच हो, या उसमें बहुत सारे डायमंड्स लगे हों, और जब भी आप बात करें और हाथ वाथ हिले तो बोले वो डायमंड के ही उससे बोले सामने वाला बहुत प्रभावित हो जाए। बहुत सामान्य सरल कपड़े हो, शांत चित्त हो, तो बोले चलो शरीर तो चित्त कर ही लेंगे, दिन में 2 बार नहा लेंगे। कुछ कुछ वैष्णव भक्त ऐसे होते हैं कि वो कितनी बार भी नहा ले फिर भी उनके शरीर से एक ऐसी गंध आती है जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़ नहीं पाते हैं, या कहीं ना कहीं एक दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। तो वैष्णव लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि शरीर में हमेशा शुद्धता वास करे। अगर आपको लगता है कि कपड़े नहीं साफ धुल रहे हैं तो बिल्कुल आप अच्छा डिटर्जेंट का यूज करिए, कपड़े साफ पहनिए। ठीक है, प्रेस करके ना पहन पाए तो कोई बात नहीं है। सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए थोड़े रूल रेगुलेशन होते हैं कि भाई आपको ही कपड़े प्रेस करके पहनना है या करवाना है, बाहर किसी से मत कराइए, क्योंकि चेतना का फर्क पड़ता है। हमारे लिए भी यही बात आती है कि हम वैष्णवों को भी बाहर से कपड़े प्रेस नहीं कराने चाहिए। हमें नहीं पता वो किस चेतना से हमारे कपड़े प्रेस कर रहा है, किस भाव से हमारे वस्त्रों को छू रहा है। तो इस भाव का बहुत अधिक फर्क पड़ता है। अब मन शुद्ध कैसे करेंगे, तो मन शुद्ध होता है भगवान का प्रसाद पाकर, हरि कीर्तन करके, भगवत कथा श्रवण करके, भक्तों का संग करके हम मन शुद्ध कर सकते हैं। तो वैष्णवों को ये जरूरी है सबसे ज्यादा कि मन और तन की शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान रखें। आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा उदाहरण हो सकता है? हरे कृष्ण हम्म। मैया। ये 1 मिनट, नूतन फिर माता से, जी। हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक। हाँ, नूतन माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, मैं ज्यादा तो प्रभुपाद के बारे में नहीं जानती, पर एक बार प्रभु जी ने स्टोरी बताया था जब वो अमेरिका गए थे, तो उस समय उन्होंने माने उस समय उनको भगवान को चढ़ाने के लिए कोई प्रसाद जैसे ज्यादा उपलब्ध नहीं रहता था उस समय, तो वो एक एप्पल चढ़ाए थे। और वो कार में यात्रा कर रहे थे उस समय, उस उनके साथ एक विदेशी कोई था, तो उन लोगों को बहुत भूख लगी थी, तो वो प्रसाद ऑफर किए थे उनको। तो पहले अंग्रेज ने आधा खा लिया, फिर वो प्रभुपाद को देते हैं क्योंकि उनको भी भूख लगी थी और इनको भी प्रसाद की आवश्यकता थी। तो उन्होंने उस समय वो नहीं सोचा कि ये झूठा है या कुछ है, वो माने शुद्ध समझ के ही उसको अपना ग्रहण करते हैं, वो प्रसाद है करके उसको ग्रहण करते हैं, भले उस अंग्रेज का वो झूठा ही क्यों न था।
तो इसमें उदासीनता भी आ जाता है, शांत चित्त भी थे, मन चित्त शांत था तभी उसको ग्रहण किया, और जी। मन की शुद्धता तो थी ही जो उन्होंने उसको लिया। अरे ये बोल, उदाहरण। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर बताया आपने कि प्रभुपाद ने सोशल एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए कि उस समय अगर वो बताते कि मैं कौन हूं, और अगर ये बोलते कि मैं तुम्हारा कैसे ग्रहण कर सकता हूं, तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाता। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, सारी चीजों का ध्यान रखा, सामाजिक दायरे का ध्यान रखा, बोले ग्रहण कर लिया जाए। लेकिन सोचिए, जिसके बाद जब उस विदेशी भक्त को पता चला होगा कि मैंने क्या अपराध किया है, तब वो कितना प्रभुपाद के प्रति शरणागत हो गया होगा। ये गुण था प्रभुपाद के पास। बहुत सुंदर बताया मैया आपने। एक उसमें उदाहरण में 3 चीजें बताई। यस रासमई मैया। माता जी, एक और स्टोरी इसी पे है। जैसे प्रभुपाद बाहर में थे, तो उनको किसी ने इनवाइट किया था कि आप मेरे घर में आके मतलब प्रसाद लेंगे। लेकिन उनके जो असिस्टेंट थे वो ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि प्रभुपाद क्या पाते हैं और क्या नहीं पाते हैं। तो उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि विदाउट ऑनियन गार्लिक का आपको प्रसाद बनाना है, तो वैसा कुछ नहीं किए थे। जब प्रभुपाद गए तो जब उनके प्लेट सजी, तो जो ऑनियन गार्लिक वाला था वही दे दिए। तो प्रभु जी बोलते हैं कि प्रभुपाद, ये तो इसमें ऑनियन गार्लिक है। तो बोले, गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुमने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि हम कैसे प्रसाद पाते हैं। तो अब क्या करो, ऑनियन को साइड करो और चुपचाप खा लो, ताकि उसको बुरा ना लगे। तो वो जय। ऐसा एक था, ये भी था। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बताया भैया ने कि कैसे इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जब भी किसी सन्यासी, किसी वैष्णव भक्त को घर में बुलाया जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूछना पड़ेगा कि भाई आप क्या खाएंगे, आपके लिए क्या तैयार किया जाए। ये नियम है वैष्णव को जब घर बुलाया जाता है, या उन वैष्णव को ही नहीं, जब भी आप किसी भी अपने से बड़ों को, किसी महाराज को, किसी ब्राह्मण को, अपने किसी आराध्य को, किसी आचार्य को बुला रहे हैं, तो आप पूछेंगे कि हम आपकी सेवा में क्या बनाए, आप क्या पसंद कर सकते हैं। हो सकता है उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर बताया कि गलती प्रभुपाद के शिष्यों की थी जिन्होंने उन्हें निर्देशित नहीं किया था। तब प्रभुपाद कहते हैं कि ये तो पूरा खाना ही पड़ेगा क्योंकि ये प्रसाद है, भगवान ने भी इसे ग्रहण किया। बहुत सुंदर बताया भैया आपने। ये नूतन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वैष्णव के प्रति अपराध तो मुझसे भी हुआ था एक बार। पिछले साल कार्तिक महीना में, मैं अभी दीक्षा नहीं ली हूँ, पर पिछले साल कार्तिक महीने में मैंने दीपदान का कार्यक्रम रखा था अपने यहाँ। तो मिथिला पति प्रभु जी को बुलाई थी अपने यहाँ उनको। तो सब चीज तो बनाई थी मैंने, बिना गार्लिक के तो हम लोग भी खाते हैं, पर हमने वो कार्तिक महीने में उड़द से वो रहता है ना, तो हाँ, उड़द से तो नहीं, मूंग का पापड़ लाए थे। फिर प्रभु जी ने कहा नहीं, इसमें भी उड़द रहता है, तो वो हमने दिया था, उनको ऑफर किया था। फिर तब पता चला कि नहीं, मूंग के में भी उड़द रहता है। ये अपराध तो मुझसे भी हुआ था। जय 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 दी मैया। जब ना वैष्णव स्वीकार कर लेते हैं ना, बहुत सहजता के साथ, जैसे आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझसे अपराध हुआ है, चाहे हाँ, आप दीक्षा नहीं लिए तो भी, लेकिन आपने भगवान के प्रति उस शरणागति को स्वीकार किया है कि मैं आज नहीं तो कल आपके पास आऊंगी आऊंगी, किसी गुरु के माध्यम, जिस भी गुरु के माध्यम से आऊंगी, पर मैंने उसे स्वीकार कर लिया। तो क्या हुआ, अब आपने सहजता के साथ इस अपराध को स्वीकार कर लिया। ये बड़ा सुंदर लक्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद मैया। एक ब्रह्मचारी जो बहुत हायर लेवल पर होता है, चाहे उसने अभी अभी सेफ्रॉन क्यों ना लिया हो, उसके हायर लेवल का एक पर्सन है, और यदि उसने ये कह दिया कि मैया इसमें भी उड़द दाल है, और आपने सहजता से मान लिया, और सोचिए आप कितनी उनसे आत्मनिवेदित हो गई कि मुझसे अपराध तो हुआ। ये स्वीकार नहीं कर पाते आज के समय में माता जी, लोग नहीं करते। हरे कृष्ण माता जी जैसे कोई है वो सबके लिए ना, वो समझता है अपने लिए कि हाँ मैं हूँ, वो सब गलत है। और वो सब वैसा है, या समझ लीजिए दीक्षित है, ये भी तो गलत है ना माता जी। सबके मैं मतलब मैं सबके समझी नहीं, मैं प्रति, आप क्या कह रही हैं। जैसे अपनी रात कल बात हुई थी, उसमें मैंने पूछा, तो चाहे वो कोई भी हो, हमने आपको बताया था ना, मैं मैंगलोर से जुड़ी हूँ,
जब मैंगलोर के प्रभु जी हो चाहे कोई हो, सबके प्रति व्यवहार उनका ऐसा है कि इनको ऐसा करना है। वो भी दीक्षित नहीं है, लेकिन ऐसा उनका व्यवहार है, तो वो भी तो गलत है ना पर माता जी। मैया मैं एक चीज कह रही हूँ, हम ना किसी और के बारे में क्यों सोचें, हम छोड़ देते हैं, ठीक है कमल माता जी, हम सिर्फ हमारे बारे में, हम सिर्फ हमारे बारे में सोचेंगे, हमको क्या सुधार करना है, सिर्फ इतना ही। और हम कर रहे हैं प्रभुपाद के गुणों पर चर्चा, तो हम प्रभुपाद के गुणों पर चर्चा कर रहे हैं, बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है। जी यहाँ ठीक है। और अगला गुण है इसका कि किसी भी वस्तु पर अधिकार बोध नहीं करना और ये समझना कि सब कुछ कृष्ण का है। मतलब किसी भी भौतिक वस्तु से आसक्ति नहीं, और जो चीज मेरी है वो सब कृष्ण की है। जैसे हमारे सभी सन्यासी परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जब यहाँ से गए, उनके पास संपत्ति के नाम से क्या था, कोई अकाउंट, कोई घर, बंगलो, कुछ भी नहीं, शून्य। एक घड़ी थी जो उनके परम प्रिय शिष्य को मिली, शिष्य से शिष्य के पास होती हुई प्रभुपाद की घड़ी जो गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की थी, पास से वो घड़ी फिर उनके पास में आई। कोई आ सकती नहीं, वे लिख करके कहा भैया मेरे पास जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ भक्तों का है, मेरा अपना कुछ नहीं, सब इस्कॉन का है, सब कुछ प्रभुपाद का है। और जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जब नित्य लीला प्रविष्ट किए, तो उन्होंने जो चीजें कही कि लोग भक्त मेरे झगड़ा किस बात पर कर सकते हैं, तो बोले विग्रहों पर, क्योंकि पास कई सारी अनंत शिलाएं थी उनके पास में शालिग्राम की। तो उन्होंने कहा कि इसे सारे मंदिरों में दे दो, जितने सेंटर्स मंदिर से वहां दे दो, मंदिर में रख के सेवा करेंगे, कोई पर्सनली लेके नहीं जाएगा, इसी के लिए झगड़ा होगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा मेरे विग्रहों के लिए, बस यही मेरी संपत्ति है, यही मेरे विग्रह मेरी संपत्ति, मेरे भगवान। इतना ही उनकी विल थी, सोचिए। लेकिन आपकी और हमारी मरने के समय में कितना है, 1.5 किलो सोना, 4 किलो चांदी, कितना, कोसे की 8 साड़ी, कांजीवरम की 4 साड़ी, हमारा बैंक बैलेंस कितना होगा। अरे भैया अकाउंट क्लियर है कि यहाँ से ये स्वरूप सिद्ध लोग जाते हैं, तो कुछ इनका अपना नहीं है ना। तो हमको समझना है कि कैसे समझना है। यस मैया बताइए शब्द माता जी। माता जी उस भाग्यशाली में से थोड़ा सा मैं भी हूँ। महाराज जी का वस्त्र मुझे भी कुछ मिला, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का, हरी बोल शबनम वो भी मैया सी। समाधि टाइम पे, जब उनकी समाधि, मैं यहाँ से मतलब ये था कि मुझे सेवा लगी हुई थी, एज अ ड्राइवर बन के जाना, गाड़ी ड्राइव करके भक्तों को वृंदावन लेके जाना और फिर वापिस आकर फिर लेके जाना गाड़ी भर भर के। ओ भाई हरी बोल। लास्ट में जब सब कुछ हो गया, समाधि माधि हुआ, सबने बोला प्रसादम लेना है, मैंने कहा नहीं प्रभु जी, फिर मतलब जो है, तो हमारे इस्कॉन में जो प्रेसिडेंट है ना, वो मुझे सारथी बोलते, कहते हमारे इस्कॉन की सारथी है मैया, कहीं भी जाना हो तो इनको कॉल करो, ये या तो ड्राइवर भेजती है या तो खुद आ जाती है ड्राइव करने के लिए। तो उन्होंने मतलब ये एज अ सारथी ड्राइवर समझ के मुझे दिया कि आज आपने बहुत भक्तों को साक्षात गुरु महाराज जी का समाधि आपने दिखाया है, लाइव स्क्रीन पे नहीं। इसके लिए ये गिफ्ट, आप जब उनका वितरण हुआ ना सारा सामान बड़े वाले स्कॉन में राधा पार्षद, तो मुझे बुलाया गया था, तो मुझे उनका वस्त्र मिला हुआ है। वो मतलब अभी भी मैं देखती हूँ तो एक अजीब सी पूरी बॉडी में शिवरिंग हो जाती है कि पता नहीं किसी जन्म में कुछ तो किया होगा, इस जन्म में तो बिल्कुल ही नहीं, इस जन्म में तो बहुत अधमी हूँ, अब पता नहीं क्या है। बहुत सुंदर मैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृपा है हमारे चरणों पर। परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज को जब प्रणाम करेंगी तो हमारा भी यहीं से प्रणाम लीजिएगा। महाराज जी हम पर भी कृपा बने और हम उन वैष्णव उन लक्षणों को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास कर सके। भगवान का वैष्णवों का 10वां गुण है सबकी भलाई के लिए कार्य करना, सबके हित के लिए कार्य करना। 11वां है धीरज, मन बुद्धि से सदैव शांत, धीरज और शांत, एकदम पीसफुल माइंड। कोई बड़ी विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, कुछ नहीं, एकदम पीसफुल माइंड। प्रभुपाद को गौड़िया मठ ने साथ नहीं दिया। श्रील प्रभुपाद बहुत प्रचार कर रहे थे, बहुत प्रचार कर रहे थे। अंतिम समय में उनके पास एक जोड़ ही उनके वस्त्र थे सन्यासी के, एक ही जोड़ कपड़े थे। उन्होंने निवेदन किया बहुत कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कम से कम एक जोड़ी वस्त्र अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। जब मैं बार बार किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी से मिलने के लिए जाता हूँ तो मेरे कपड़े फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो मेरे पास संभव नहीं हो पाता, लोगों ने नहीं दिया।
उन्हें कपड़े नहीं मिले। वे रात्रि में गमछा पहनकर सोते और रात में उसे पुनः धोते, सुखता सुबह के समय उसे आयरन करते और फिर से पहन करके जाते। करते करते अब अगर कोई एक व्यक्ति एक ही कपड़े को पहने तो 3 से 4 महीने में वो कपड़ा पुराना लगने लगेगा, फट जाएगा। आजकल तो और कपड़े कमजोर आते हैं, और 50 साल पहले की बात करें तो बहुत कितना अच्छा होगा, लेकिन नहीं मिला। धीरे धीरे उनके पास एक जोड़ कपड़े रह गए। उस समय भी किसी ने साथ नहीं दिया। प्रभुपाद जब ग्वालियर में प्रचार कर रहे थे और जब उनकी बनी थी लीग प्रीमियर जो उनका था, वो अभी वहां से भक्तों ने ऐसी बड़ी सी पॉलिटिक्स करके सब कुछ उनका छीन लिया, सब कुछ ले लिया। लेकिन प्रभुपाद बिना किसी आसक्ति से, बिना किसी चिंता के सारा कुछ करके वहां से आगे बढ़ गए शांति से। बोले ठीक है, ये सब कुछ कृष्ण का है। अगर ये भी मेरे साथ हुआ है झांसी में, तो ये भी कृष्ण का लैब जल गया। उनकी सारी भागवतम, सारी टीकाएं सब उनकी पत्नी ने 2 रुपए कप चाय के लिए, लकड़ी के लिए सब कुछ बेच दिया, जला दिया। फिर भी शांत चित्त रहे, कभी लड़ाई नहीं कर कि भैया तुमने जला कैसे दिया। और अभी कोई कर दे हमारे साथ तो हम लोग पूरा धरातल को सर में ले लेते हैं। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे नहीं, पूरा धरातल भी ऊपर और आसमां भी ऊपर, और फिर वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे। आज तो तुम या मैं, बस दोनों में से एक ही जन बचेंगे। नहीं किरण मैया, ऐसे करते हैं हम, लेकिन हमें कैसे करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी, शांत चित्त रहना। ठीक है, आपको ये चाहिए था, आप ले गए ना, ओके वेल एंड ले जाइए, है ना। ये है शिला प्रभुपाद का स्वरूप। भगवान शिला प्रभुपाद वैष्णव का अगला गुण है सदैव कृष्ण के प्रति शरणागत। सदैव 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 कृष्ण के प्रति शरणागत। उसके बाद उनका अगला गुण है, उनका कोई संसारिक लक्ष्य नहीं होता। किसी संसारिक पोस्ट पोजीशन को पाना है, बिल्कुल नहीं। आज स्टेट गवर्नर बनना है, स्टेट सीएम बनना है, कोई सेंट्रल पोस्ट पर जाना है, या मुझे कोई अपर हायर पोस्ट चाहिए, सेंट्रल पोस्ट चाहिए, पीएम बनना है ना। कोई कोई संसारिक डिजायर नहीं, कोई मटेरियल डिजायर नहीं होती उनके पास। तो अब आप लोग बताइए, क्या ऐसा शिला प्रभुपाद के साथ था, या ऐसा कोई गुण, ऐसा कोई लक्ष्य है कि उन्हें किसी भौतिक इच्छा की कामना थी, किसी संसारिक लक्ष्य की इच्छा की कामना थी? आज तक नहीं दिखा। उन्होंने सब कुछ हम सबको दे करके गए, सब कुछ, है ना। और वैष्णव कौन है, जिसके भीतर अहंकार ही नहीं होगा, अहंकार ही नहीं होगा। नम्र स्वभाव का व्यक्ति, एकदम नम्र, विनम्र, विनम्र, एकदम विनम्र, वो ऐसा होगा। उसके बाद 15वां गुण है कि वो स्थिर चित्त होगा। यही हमने उस समय भी पढ़ा था जी। ये वैसे तो सारे गुण हमने पढ़े हुए हैं। स्थिर चित्त व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी द्वंद्व में, किसी भी परेशानी में सदैव स्थिर चित्त। 48 दिन की यात्रा करके बोस्टन पहुंचना, वहां जाने के बाद सामान का चोरी हो जाना, 40 सेंट उनके पास थे उसका भी चोरी हो जाना, हाथ में सिर्फ एक पोटली, एक करताल हाथ में है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। तब भी उन्होंने कृष्णा को धन्यवाद दिया कि आपकी कृपा है कि आपने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, इतने शांतचित्त। और हमको कोई कहीं अकेले भेज दे तो, अगर हम माताएं कहीं जाए तो भैया ये अकेले नहीं जा सकती है, तो पहले ही हमारे साथ कोई हमारा बॉडीगार्ड जाएगा। और फिर वहां चले गए तो फिर वहां जाके बोलेंगे देखो तुम नई जगह जा रही हो ना, तो वहां जाने के बाद सबसे पहले कॉल करना। वहां तुम जा रही हो ना, तो वहां जाने के बाद दाएं जाना है, बाएं जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, इस होटल, इस रिजॉर्ट, सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे और हम उसी को फॉलो करते रह जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद की ने जहाँ गए थे, वो देश नया, लोग नए, जगह नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है। जल दूध से गए, पहुंच गए वहां, भैया बात खत्म। फिर भी कृपा कर रहे, दे रहे, मांग रहे कृष्ण से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब उनका धन्यवाद ये आ रहा है तो क्या हो रहा है, हाँ। फिर अगला गुण है इनका इंद्रिय निग्रह, हमेशा इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, क्या है। प्रभुपाद ने माताओं को साड़ी पहनना सिखाया, कैसे सिखाया होगा सोचिए। क्या कोई उनके भीतर कोई इच्छाएं होंगी, कोई कामनाएं होंगी? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने हर माताओं को माताओं की दृष्टि से देखा, और स्वयं साड़ी पहनकर बताते थे कि क्या साड़ी कैसे पहनने, जब विदेशी माताओं को साड़ी पहनना सिखाते थे तो
इतना सुंदर। और इसलिए उन्होंने सिद्धांत दिया भैया इस्कॉन में यानी माताएं कोई भी हो पर माताएं ही होंगी। फिर दूसरा, आहार निग्रह करना। आवश्यकता से अधिक खाना नहीं है, आवश्यकता से अधिक सोना नहीं है। तला भुंजा मिर्च मसाला पकौड़ा बड़ा भजिया कचौड़ी कुछ नहीं, जो मिल जाए सात्विक आहार, बहुत मसालों की कामना नहीं। भले प्रभुपाद सबको खिलाते थे, फर्स्ट क्लास 56 भोग खिलाते थे भक्तों को, पर स्वयं सात्विक आहार लेते थे प्रभुपाद, एकदम सात्विक आहार। उसके बाद कभी भी ये इस भौतिक जगत के माया जाल में नहीं फंसते हैं, भौतिक जगत के माया जाल में नहीं फंसते, ये सदैव मायापति के अधीन होते हैं, माया के अधीन नहीं, ये मायापति के अधीन होते हैं। फिर है अगला है इसका कि वे सबको समान भाव से देखते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया है, उत्तम कनिष्ठ और भक्तों के साथ और बराबर वालों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये उस गुण को लेकर आगे बढ़ते हैं, सबको सम्मान देना। उसके बाद है अगला गुण है गंभीर होते हैं वैष्णव, गंभीर। हमने पढ़ा था गंभीर का गुण कि कैसे गंभीर होते हैं, कि पता ही नहीं चलता कि इनके मन के भीतर क्या चल रहा है, लेकिन सुनते सबकी है, रखते भी सबकी बात मन के भीतर है, लेकिन दुनिया को कुछ नहीं बताते हैं, एकदम कॉन्फिडेंशियल मोड, शांत चित्त एकदम, मतलब समझ लीजिए गंभीर अर्थात मौन, मौन धारण करना, आवश्यकता से अधिक ना बोलेंगे ना उनसे कहेंगे कोई चीजें हो गई है बस हो गई। फिर है स्वयं के सम्मान की कोई इच्छा न करना, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानी ना मान देया कीर्तनिया सदा हरि। उनके जीवन का लक्ष्य ही यही था, कीर्तनिया सदा हरि, किसी मान की इच्छा नहीं करी प्रभुपाद की। प्रभुपाद का पूरे जीवन में जितनी बार डाउनफॉल हुआ, जब जब उनका कुछ बंद हुआ, कोई संस्था बंद हुई, उनके सेंटर्स बंद हुए, उनकी फार्मेसी बंद हुई, उनका बिजनेस नीचे आया, परिवार से सहयोग नहीं मिला, बार बार डाउनफॉल हुआ, लेकिन प्रभुपाद कभी भटके नहीं कि मेरा अब यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो मुझे अब ये कार्य करना चाहिए, नहीं, उन्हें इसे भी अपना प्रारब्ध समझा और इसे भी ईश्वर की कृपा माने, कभी उन्होंने अपने लिए मान की आशा नहीं करी। अगला गुण है कि सदैव कृपालु होते हैं, सदैव सदैव कृपालु, सदैव कृपालु, अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचना। फिर है मित्रवत व्यवहार करना, विशेष तौर पर अपने बंधुजन सखाजनों से मित्रवत व्यवहार करना। और उसके बाद है ये कैसे होते हैं, ये कवि जैसे होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, कवि होते हैं, कविराज होते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी पाद ने जितने भी श्लोक लिखे हैं उन्हें कैसे संकलित किया है, कहीं अनुष्टक छंद में, कहीं त्रिपुट छंद में, अलग 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 अलग। तो इन छंदों को बनाना, भगवान की लीलाओं को एक साथ समन्वय के साथ बैठाना। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखी, जैसे हम पढ़ते कितना आनंद आता है, कि वह विप्रकृति ऐसे शुद्ध केनो नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। तो पहले और पहली लाइन के अंतिम शब्द और आखिरी लाइन के अंतिम शब्द में समानता रखना, मतलब कवि होते हैं, भगवान के रूप लीला गुण को ये शायरी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और इसके बाद है 25वां गुण है एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं मैनेजमेंट में, स्किल्स में। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि सभी भक्तों को 3 चीज आनी चाहिए, कार ड्राइविंग, कीर्तन और कुकिंग, कंपलसरी है। हर कृष्णा भक्त को ये 3 केज आना चाहिए। अगर उनको ये 3 की नहीं आती भैया, ये के की नहीं आती, तो बोले भैया कुछ नहीं आता। फिर मतलब कुकिंग आती है, कार ड्राइविंग नहीं आती तो प्रॉब्लम है, कार ड्राइविंग आती कुकिंग नहीं आती तो भी प्रॉब्लम है, कीर्तन नहीं आता और ये दोनों आता है तो भी प्रॉब्लम है। तो आपको सब आना चाहिए, प्रभुपाद का एक ही सिद्धांत है। और हर भक्त बिल्कुल दूध के जैसे होना चाहिए, कंडेंस मिल्क के जैसे, हर चीज में एक्सपर्टी। अगर कहीं लेक्चर देना है तो शास्त्रों का ज्ञान होना है, तो आचार्यों की वाणी पता होना चाहिए, आचार्यों का नाम पता होना चाहिए, षड गोस्वामियों का नाम पता होना चाहिए, सिद्धांत कैसे आया ये पता होना चाहिए, फिलोसफी पता होनी चाहिए इस्कॉन की, कि भैया इस्कॉन की फिलोसफी है भगवत गीता का सार, कृष्ण ही आधार और कुछ नहीं है, ये पता होना चाहिए। और सबसे अंतिम 26वां गुण है मौन।
बिल्कुल ना अत्यधिक बोलना, ना अत्यधिक चुप रहना, बिल्कुल भी नहीं। और सदैव ये मुख खुलेंगे तो कैसे? हरी चर्चा के लिए। मुखम करोति वाचालम पंगुलत्ते गिरम तब कृपा अहम वंदे परमानंदम माधवम। तो ऐसे कि भैया जो गुरु की कृपा पा करके, ईश्वर की कृपा पा करके कौन होता है भैया? लंगड़ा भी पहाड़ चल जाता है, गूंगा भी बोलने लगता है। अगर हम पर ईश्वर की कृपा होगी तो क्या होगा? हम भी उसी परमानंद की शरण में आ जाएंगे। और आज जो बोलने की क्षमता है केवल उन्हीं की दी हुई है, केवल इतना है। तो ये है वो वैष्णवों के 26 गुण, जहां पर हमको ये प्रयास करना चाहिए कि 26 गुण हमारे भीतर बसा जाए। संभव तो नहीं है, कम से कम 6 का तो प्रयास कर सकते हैं। 20 ना करें तो भी 6 तो आ सकते हैं, ये प्रयास करें। ये सरस्वती मैया। माता जी एक क्वेरी है। जैसे आपने कहा ना कि वैष्णव को सारे काम अपने से करने चाहिए, हमारे कपड़े भी आयरन अपने से ही करने चाहिए, तो कुछ कपड़े बाहर जाते हैं, कुछ रहते हैं। माता जी अपने घर में काम वाली हम रख सकते हैं कि नहीं, मेड सर्वेंट? क्योंकि मैं जितनी बार रखती हूँ मेरी मम्मी उतनी बार हटा देती है। मैया तो अब यहाँ पर ना दो स्थितियां आती है। देखिए, अगर आप बाहर कमाने जा रही हैं, वर्किंग में हैं, आप भगवान की सेवा के लिए वो काम करने जा रही है ना, सेंटर ऑफ गोल कृष्णा है, तो बिल्कुल आप घर पे मेड रख सकती हैं और आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप वर्किंग है। घर का सारा काम, घर संभालना, घर का काम करना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस का काम करना संभव नहीं है, तो बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन हम घर पर हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रयास करें कि भैया हम कर ले। लेकिन अब शारीरिक अस्वस्थता बनी हुई है और अब ऐसे में काम कर करके हम और बीमार हो गए तो हरि नाम लेने के भी योग्य नहीं रहेंगे। तो जिन शारीरिक अस्वस्थता को ध्यान पर रख सकते हैं, रखते हुए हम घर में मेड रख सकते हैं। हम वर्किंग है तो भी हम घर में मेड रख सकते हैं। और तीसरी स्थिति ये है कि यदि हम घर पर अन्य कार्यों में भी व्यस्त हैं, घर पर कोई छोटा सा हाउस प्रोग्राम हो रहा है, या समझ लीजिए कोई मेरा स्मॉल बिजनेस चलता है, तो भी अगर मैं रखना चाहूँ तो बिल्कुल रख सकते, कोई समस्या नहीं है। उन मेड से एक चीज प्रयास करना चाहिए कि भगवान की सेवा, भगवान के रूम की सफाई ना कराएं, हम कर लें। किचन में बहुत ज्यादा गैस चूल्हे के आसपास इन्वॉल्व ना करें। बर्तन धोना है, ठीक है धो लो, फिर तो अपन एक पानी धोकर ही यूज करते हैं, कर सकते हैं भैया, कोई परेशानी नहीं है ना। क्योंकि माता जी हमारे यहाँ पे 2 किचन है। मतलब मान लीजिए आपको कभी इमरजेंसी है, कुछ बनाना है, आपने ऑफर नहीं किया और बच्चों को, तो उसके लिए है। और भगवान का पूरा भोग जो बनता है वो पूरा अलग ही है उसका। तो मम्मी बोलती है कि सब चीज तो हमने कर लिया, पर जो जिसमें भोग बन रहे हैं वो सारे हमने साफ कर लिए, तो बचा क्या? अपने अपने बर्तन तो बचे, अपने अपने बर्तन को साफ कर लो। तो मम्मी का यही कहना होता है। और फिर प्रभु जी भी यहाँ से मना करते हैं कि आप लोग किचन में, या एक्चुअली यहाँ पे ज्यादातर जो मिलती है वो बंगालीज मिलते हैं, तो प्रभु जी वाले नॉनवेज खा के आएगी और आपका किचन में साफ करेगी, ये करेगी, तो प्रभु जी भी यहाँ पे मना करते हैं हम लोग को। तो मैं कभी कभी बहुत ज्यादा मेरे को टेंशन हो जाता है, तो फिर क्या करें, लेकिन इंस्ट्रक्शन है तो फॉलो करना पड़ता है फिर। भैया मैं बोलूंगी स्थिति के अनुसार, है ना, स्थिति के अनुसार कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अपना शारीरिक स्वास्थ्य भी देख लें। आपके शिक्षा गुरु जो और कह रहे हैं, आपके मेंटोर कह रहे हैं, वो भी बात मानते हुए उनको स्थितियां समझा दें, फिर वो शायद। देखिए, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, नहीं करना है ना, नहीं करना है, प्रभुपाद ने नहीं कहा इसलिए नहीं करना है। लेकिन कहीं पर हो सकता है, अगर हो सकता है तो संभवतः देख लीजिएगा, है ना, ऐसा। थैंक यू माता जी, हरे हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हमने चर्चा करी है प्रभुपाद के द्वारा बताए गए उन 26 गुणों को, जिनमें हमने प्रभुपाद के दर्शन किए हैं आज, कि प्रभुपाद ने हमें क्या बताया। और हम वैष्णव भक्तों के भीतर ये 26 गुण यदि आ जाते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत सरलता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो हम प्रयास करेंगे। और दूसरा, वैष्णव सदाचार यहाँ किसी के लिए नहीं है। वैष्णव सदाचार सबके लिए, अपने अपने लिए। ये क्लास मेरे अपने लिए है, ये क्लास कुंती माता जी के लिए। आपको अगर लगता है कि ये क्लास मेरे लिए है तो आपके लिए। अगर हम ये सोचें कि क्लास किसी और के लिए है, अगर मैं कोई गुण, अगर यहाँ पर भी मैं इस क्लास को सुनते हुए, इन गुणों पर चर्चा करते हुए, अगर मैं किसी अन्य भक्त के बारे में सोचूंगी ना,
तो ये भी अदोष दर्शन करना है। तो हमको ये अपराध नहीं करना है। आप आगे पढ़ेंगे, इसी इसी ग्रंथराज में पढ़ेंगे कि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो पता है हमारे पास कितने अपराध होते हैं। एक तो कल हमने सुना कि सीधा वैष्णवों के प्रति अपराध मतलब गुरु और ईश्वर के प्रति अपराध हो गया। प्रसाद ले रहे हैं और गिर गया तो उसके प्रति अपराध हो गया। तो मान लीजिए चरणामृत की हमने एक बूंद ली है, और चरणामृत की एक बूंद अगर धरती पर गिर गई, और या तो मुझसे गिर गई या तो मैंने ध्यान नहीं दिया और किसी ने उसे खूंद लिया, पैर लग गया, तो 8 लाख बार अपराध होने के बराबर है जिसका मुझे दोष लगेगा। अब आप सोचिए क्या करेंगे फिर हम। तो हम हमारा ही सुधार सकते हैं ना, दूसरे का तो नहीं सुधार सकते अपन। और मुझे तो लगता है भैया मेरे से ज्यादा धर्म तो कोई नहीं भाई, मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही सुधरने की आवश्यकता है। तो हम सब प्रयास करें, अपने अपने लिए करें, और कल से हम विशेष चीजें करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। ये बुक्स पीडीएफ मिल गया ना आप सभी को ग्रुप में? एक बार मैं फिर से सेंड कर दे रही हूँ ग्रुप में और दोबारा। हाँ माता जी कौन से ग्रुप में आप शेयर करते हो पीडीएफ? ये वैष्णव सदाचार का आपके पास तो बुक होगी शबनम भैया? हाँ बुक तो है, बट पीडीएफ वगैरह जो शेयर करते हो आप, तो कौन से ग्रुप में शेयर कर रहे हो? क्योंकि आई ये थिंक हमारे जैसा जिस ग्रुप में मैं हूँ उस ग्रुप में नहीं आता आपका। कौन से सिर्फ ग्रुप एक में है? मैं जैसे भक्ति लता बीज में हूँ, और ऑफिशियल रायपुर इस्कॉन का जो वो है ग्रुप, बस ये हाँ दो मैं ग्रुप उसमें में नहीं, है। जिसमें हमारी क्लासेस चलती है ना उसमें। तो आप अगर मुझे अपना माता नंबर, जी या मेरा नंबर लिख हाँ लीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो फिर हाँ मैं जी कर माता दूँ। जी, आप अपना नंबर ही बता दो। 9981 270 998127 180 180। श्री माता जी प्रभुपाद की जय। आपकी तरह हम्बल क्यों नहीं डिवोटी मिलते मुझे? हम्म? हर डिवोटी आपकी तरह हम्बल क्यों नहीं मिलते मुझे? हाँ भैया, मैं आपको मैं मैं लाइफ अब में मैं क्या ही फर्स्ट कहूँ। टाइम पे मैंने ये ऑब्जर्व करा है, इतना हम्बल, इतनी प्यार से, मतलब